Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Clear and today is the 11th lecture on the topic force and laws of motion। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में, जिसके अंदर हम सब टॉपिक लेंगे मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एंड बॉडीज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग। और हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर हमने पढ़ा था, इसके स्टेप्स भी पढ़े थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो जाके मेरा पिछला लेक्चर देखो। And before going on, I would like you all to please like, share, and subscribe my channel. So let's go on. So अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात करी थी फ्री बॉडी डायग्राम्स और व्हेन ब्लॉक इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। और अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल 3 लिया था ना, जिसके अंदर 3 बॉडीज इकट्ठे थी, वैसे ही कुछ अब हम करेंगे। ओके, वैसे ही कुछ अब हम करेंगे। सो गेट रेडी, रेडी हो जाओ। ये भी काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, बट जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है बॉडीज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग एंड बॉडीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगता है, एक बार समझ में आ जाए फिर तो सब कुछ आसान है। यहाँ पर हम लेंगे अपना केस 1। ठीक है, यहाँ पर हम 2 ही केसेस बनाएंगे, ज़्यादा केसेस नहीं बनाएंगे। वैसे तो यहाँ पर जितने मर्जी चाहें उतने केसेस बना सकते हैं, बट 2 केसेस कर लें, आगे आप खुद बना पाओगे। 2 बॉडीज कॉन्टैक्ट या सिस्टम, 2 बॉडी सिस्टम, जहाँ पर 2 बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो वैसा सिस्टम। अब इसका एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है कि हमारा ये है, ये हमारा सरफेस है। ओके, सरफेस को मैंने ऐसा क्यों बनाया यार, अगेन पिछले लेक्चर में सब कुछ है, ये लेक्चर बिना पिछला लेक्चर देखे मत देखना, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये लेक्चर देखने से पहले पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। ओके, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये एक बॉडी है ए और इसके साथ ही एक बॉडी है बी। इसका मास है m1, इसका मास है m2। ओके, अब हमने एक रफ स्केच बना लिया, पहला स्टेप हो चुका है हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या होगा, फोर्सेस के एरोज ड्रॉ करो। और ये मैं क्या स्टेप्स कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अगेन पिछला लेक्चर पीछे जाओ, देखो। F हमारा फोर्स लग रही है, हमने सारी फोर्सेस को कंसिडरेशन में ले लिया? नहीं लिया, वही एग्जाम्पल वाली गलती कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर F फोर्स लगी है, अगर ये मोशन में आएगा तो B भी मोशन में आएगा। B मोशन में आएगा मतलब A ने B पर एक फोर्स लगाएगा, मान लो दैट इज स्मॉल f। अगर A ने B पर स्मॉल f फोर्स लगाई है तो B भी A पर एक रिएक्शन लगाएगा जो स्मॉल f के ही बराबर होगा। ओके, अब हमने फोर्सेस को कंसिडरेशन में ले लिया। थर्ड स्टेप क्या है, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना। यहाँ पर सारे रिजॉल्व है। ओके, सारे यहाँ पर रिजॉल्व हैं। देन अब ये तो इसका यार रफ स्केच है, अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आपको याद होगा जब हमने एग्जाम्पल 3 लिया था पिछले लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर हमने तीनों बॉडीज के अलग अलग डायग्राम बनाए थे, और वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। ओके, बॉडी ए का यहाँ पर बनाते हैं, बॉडी बी का यहाँ पर बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये m1 मास का है, ये m2 मास का है। नाउ इस पर एक फोर्स F लगी, तो इस पर एक फोर्स स्मॉल f लगी। क्यों लगी अभी डिस्कस करा था। इस पर स्मॉल f फोर्स लगी तो इस पर रिएक्शन लगा स्मॉल f, और हमारी ग्रेविटी और नॉर्मल तो हर जगह एक्ट कर ही रहे होते हैं। ओके, बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम दोनों ऑब्जेक्ट्स का। ओके, थोड़ा सा नीट नहीं है बट कोई बात नहीं। इमेजिन करो यार, अब हमने क्या करना है, 4th स्टेप पे जाना है, एक्सेलरेशन को लॉजिकली रिलेट करना है। यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट टेक्निक यूज़ नहीं होगी, सिंपल लॉजिक यूज़ होगा। हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है तो ऑब्वियस ही बात है यार, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगी।
वर्टिकल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स की n इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट का भी n इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, बी ऑब्जेक्ट का भी n इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। अब हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन में। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन में, और किसी चीज़ की बात नहीं करनी है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन में ए ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, एफ माइनस एफ, ठीक है। कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम वन ए। अब दोनों में एक्सेलरेशन सेम आएगी क्योंकि कनेक्टेड बॉडीज हैं, सो एक ही एक्सेलरेशन पर चलेंगी। और स्मॉल एफ हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं एम टू ए। अब तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है यार, स्मॉल एफ की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यही तो करना होता है हमें। अब ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई। सो अब हम f की वैल्यू, ये f की वैल्यू यहाँ पर f में पुट करेंगे, इससे हमारे पास आ जाएगा f माइनस एम टू ए इज इक्वल टू एम वन ए। आ गया ये बात, एम वन ए को उस साइड लेकर जाओ, ओके, वहाँ से ए कॉमन निकालो, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। f इज इक्वल टू एम वन ए प्लस एम टू ए, दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू a कॉमन निकाला, m1 प्लस m2 आ गया। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है क्योंकि f और m1 m2 हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, या हमें a गिवन हो सकता है और हमें m1 m2 फाइंड आउट करना हो, या f फाइंड आउट करना हो, तो कुछ भी हो यार, इक्वेशन हमारे पास है, उसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर देंगे। नाउ अब हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं, हम इसे एक्सेलरेशन की फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, f अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। ओके, a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, आ गई हमारे पास हमारी एक्सेलरेशन। और अगर हमने इसी इक्वेशन से स्मॉल f को कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा, स्मॉल f को इसी इक्वेशन से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, स्मॉल f को कैलकुलेट करना हो, बताता हूँ, एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू कैसे आया, सोचो, खुद सोचो कैसे आया, हाउ डिड इट केम, हाउ। अगेन सिंपल सी बात करेंगे हम, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करते, सिंपल बात करेंगे, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है f अपॉन एम वन प्लस एम टू, एफ की वैल्यू हमें पता है एम टू ए की वैल्यू पुट करो, आ गया, सिंपल सी बात थी ना, फालतू में हमने इतनी टेंशन ली है ना। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी वो बता देता हूँ टेक्निकलिटीज़, कि जो स्मॉल एफ होता है इसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कांटेक्ट, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, स्मॉल एफ को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये कांटेक्ट वाली बॉडीज के अंदर एक्ट कर रहा होता है। नहीं तो हम एक्सेलरेशन को सिंपली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास क्या होता है एम वन प्लस एम टू, इतनी बड़ी राम कथा करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, छोटा सा लॉजिक लगाते और 2 स्टेप्स के अंदर हमारा आंसर आ जाता, फोर्स अपॉन टोटल मास, क्योंकि पूरी और पूरी बॉडी एक ही एक्सेलरेशन के साथ चलेगी, सो हम इस ए और बी को कंबाइंड करके एक सिंगल बॉडी सी मान सकते थे, जिसकी शेप कुछ इस तरीके की थी, जिसकी शेप थी कुछ इस तरीके की, सिंगल बॉडी सी मान लेते, इसके ऊपर एफ फोर्स एक्ट कर रही थी, मास एम वन प्लस एम टू हो जाता, एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हुई थी, हो जाता हमारा सिंगल
2 स्टेप्स के आंसर को हमने इतना बड़ा कर दिया। ओके, बट अब अगर मैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दूं, टू बॉडीज में अगर मैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करूं, अगर मैं F को इस साइड से एक्ट करवाऊं और इस साइड को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, अगर मैं B पर फोर्स लगाऊं तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन तो उतनी रहेगी। क्यों? अगेन यार, सिंगल बॉडी सी मानो, यहाँ से उतनी फोर्स लगाओ, यहाँ से उतनी फोर्स लगाओ, एक्सेलरेशन तो एक ही आएगी। मास सेम है, फोर्स सेम है, तो एक्सेलरेशन भी सेम होगी, बट फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगी इस सिचुएशन में। फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट M2 लगा रहा है M1 पर, ना कि M1 M2 पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पर M2 M1 पर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट लगाएगा और पिछले केस में M1 M2 पर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट लगा रहा था। सो अब की बार फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट इस सिचुएशन में बन जाएगी F इजिकल टू M1F अपॉन M1 प्लस M2। ओके, छोटी सी मैनिपुलेशन आई है जिस पर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट एक्ट कर रही होती है, बस वो आ जाता है M1। ओके, सो ये था हमारा टू बॉडी सिस्टम। ओके, सो आई बिलीव टू बॉडी सिस्टम आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब अगर आप लोगों को ये करने में मज़ा आया तो थ्री बॉडी सिस्टम करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो अब हम करते हैं थ्री बॉडी सिस्टम। सो थ्री बॉडी सिस्टम, और मैं सिर्फ थ्री बॉडी सिस्टम कराऊंगा, 4 बॉडी 5 बॉडी 6 बॉडी आगे आप लोग खुद कैलकुलेट करते रहना, क्योंकि एक बार आपको 2 बॉडी आ गया, 3 बॉडी आ गया, उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे करते हैं। उसके बाद चाहे आपके पास 100 बॉडी सिस्टम आए, 200 बॉडी सिस्टम आए, आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। वैसे इतनी बॉडी के सिस्टम आते नहीं हमें, ठीक है, जब तक आप इंटरनेशनल ओलंपियाड्स लेने नहीं जा रहे हो तब तक। ओके, सो जस्ट अ मिनट, यस, नाउ वी कैन डू। सो अब हम बात करते हैं केस 2 की, जो है थ्री बॉडी सिस्टम। केस सेकेंड, थ्री बॉडी सिस्टम। अब इसके मैं डायग्राम थोड़े छोटे बनाऊंगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है, तो थोड़े से डायग्राम्स छोटे बनाने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं, समझने जितने तो मैं बड़े बनाऊंगा ही। ओके, सो ये हमारा प्लेन है, ये M1 है, A ऑब्जेक्ट, ये B ऑब्जेक्ट है M2 मास का, ये C ऑब्जेक्ट है M3 मास का, यहाँ से लगी फोर्स F। ओके, फोर्स लगी यहाँ पे F फोर्स। नाउ अब हर एक बॉडी के इंडिविजुअल डायग्राम्स बना देते हैं। सो थोड़े से अलग अलग कॉलम्स बना देते हैं ताकि थोड़ा सा नीट लगे। सो अब हम यहाँ पर बात करेंगे A की, यहाँ पर B की, यहाँ पर C की। सो A के लिए हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये हमारा M1 मास है, यहाँ पर mg फोर्स लग रही है, यहाँ पर n फोर्स लग रही है। ओके, वैसे M1g होगा, बट mg आप समझ जाओगे, मुझे पता है आप लोग समझदार हो। F। नाउ सिमिलरली B बॉडी के लिए M2 मास है, नॉर्मल ऊपर एक्ट करेगी, नीचे एक्ट करेगी M2g। अब यहाँ पर लगेगी फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, सो F1, क्योंकि आगे भी एक फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट लगेगी। अब यहाँ पर एक फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट F1 लगी है, तो यहाँ पर रिएक्शन में भी फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट F1 लगेगी। नाउ अब आ जाते हैं अपनी C बॉडी पर। सो यहाँ पर A और C मेन रोल प्ले करते हैं, B बस बीच के अंदर थोड़ा सा काम खराब करने का काम करता है यहाँ पर। सो यहाँ पर लगेगी हमारी M3, यहाँ पर M2 थी, यहाँ पर M1 थी, और यहाँ पर M3G। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट सेकंड लगेगी,
यहाँ पर रिएक्शन में फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट सेकंड लगेगी, आगे कोई फोर्स नहीं लगेगी, आगे सिर्फ एक्सेलरेशन लगेगी। ओके, एंड एक और चीज़, नो, ठीक है, ओके, सो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। नाउ अब हम हर एक बॉडी की वेक्टर को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हैं, एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। सो वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर अपना थर्ड स्टेप स्किप कर सकते हैं। ओके, नाउ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। ओके, क्योंकि इसको एक सिंगल बॉडी समझ लो यार, फिर से अब आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा लॉजिकली रिलेट करोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में लगेगी। सो नाउ अब क्या करेंगे, अब चलेंगे अपने फिफ्थ स्टेप पर, दैट इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव, सॉरी, सेकेंड लॉ यूज़ कर कर इक्वेशंस बनाना। अब वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई मोशन नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली पता है m1 इज इक्वल टू m1g, n2 इज इक्वल टू m2g और m3 इज इक्वल टू m3g। अब हमें सिर्फ काम करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, अब हमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करनी है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक बॉडी को एक एक करके लेते हैं। m1 के साथ क्या सीन बनेगा? m1 के साथ हमारा सीन बनेगा f माइनस f1 इज इक्वल टू m1a, ये सीन बनेगा। m2 के साथ हमारा क्या सीन बनेगा? m2 के साथ हमारा सीन बनेगा f1 माइनस f2 इज इक्वल टू m2a। ओके, और f3 और m3 के साथ f2 इज इक्वल टू m3a। अब आप लोगों को दिख रहा है हमें क्या करना है, सिंपल सा मैथ्स करना है। कैसा मैथ्स? f2 की वैल्यू हमें पता है, f2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, उससे हमें f1 की वैल्यू मिलेगी, f1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, उससे हमें f की वैल्यू मिलेगी। इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे थे तो यार थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका बदलो, थोड़ा सा बड़े बच्चों की तरह सोचो यार, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में करा वो यहाँ पर नहीं, उस यहाँ पर उससे बढ़िया तरीके में काम हो सकता है। यहाँ पर हमें दिख रहा है अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो f2 माइनस f2 कैंसिल हो जाएंगे, f1 माइनस f1 कैंसिल हो जाएंगे, f मिल जाएगा हमें सिर्फ, क्योंकि हमें फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स को तो करना ही नहीं है ना, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स को हम क्यों वो लें, तो ऐड कर देते हैं। ऐड करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू m1a प्लस m2a प्लस m3a। आ गया ना? a कॉमन लो, ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट कर लो, ठीक है। मैं बीच में एक स्टेप मिस कर रहा हूँ, ए को कॉमन लेना और उसको नीचे लेके जाना। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। बिल्कुल बच्चों की तरह हर एक स्टेप नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अब हम बड़ों वाली फिजिक्स कर रहे हैं, तो हमें बड़ों की तरह करना भी पड़ेगा मैथ्स, ठीक है। तो अब हम बड़ों वाली फिजिक्स कर रहे हैं तो हमें बड़ों की तरह मैथ्स भी करना पड़ेगा, तो एक एक स्टेप करके नहीं सिखाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो सब बताऊंगा। ओके, अब ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ये इक्वेशन मिली हुई है और मुझे आप f1 कैलकुलेट करके बताओ, f1 क्या होगा, f1 क्या होगा? सो आई एम आस्किंग यू व्हाट विल बी f1। कैसे फाइंड आउट करोगे f1?
ठीक है, अब वही पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम। यहाँ पर हमें F2 की वैल्यू पता है M3A है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, M3A को उस साइड लेकर जाएंगे। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा, सो जब हम इसे इस साइड लेकर जाएंगे, मैं बीच में स्टेप स्किप कर रहा हूँ और सीधा लिख के दिखा रहा हूँ दैट F1 इज इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2। ये चीज़ आ जाएगी। कैसे आएगी कर लो यार, बेसिक मैथ्स है, बता देता हूँ कैसे आया। F2 की वैल्यू M3A है, F2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर ये आ जाएगा F1 माइनस M3A इज इक्वल टू M2A। M3A को साइड लेकर जाओ, F1 इज इक्वल टू M2A प्लस M3A। ठीक है, A को कॉमन लो, F1 इज इक्वल टू A M1 प्लस M2। अब हमें A की वैल्यू यहाँ पर पता चल चुकी है, बिल्कुल पता चल चुकी है, वैल्यू पुट कर दो, M1 प्लस M2 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। आ गया मज़ा? ठीक है, बड़ी सिंपली हमने इक्वेशंस डिराइव कर दी। ठीक है, और F2 कितना आएगा? F2 वही बात है, M3A हमें पता है, F2 इज इक्वल टू M3A, A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा? M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, हो गया। अब लग रहा है ना सब कुछ आसान, सब कुछ बड़ा इजी और सिंपल सा लग रहा है ना। अब अगर मैं आपको डायरेक्टली सीधा ये बता देता कि अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो और A की वैल्यू ये होती है, F1 F2 ये होता है, तो आपको याद हो पाता? याद करना थोड़ा सा मुश्किल लगता ना, बट अब हमने डेरिवेशन करी है, अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझा है, तब हमें चीज़ें आसान लग रही हैं। ओके, सो अब यहाँ पर F1 फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन M1 M2 है, F2 M2 M3 के बीच में है। और अगर मैं यही चीज़ ऐसे कह दूँ कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? एक्सेलरेशन तो सेम रहेगी, फोर्स हमारी चेंज हो जाएगी, हमारी फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगी। फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट हमारी F1 हमारी आएगी इस केस में M1F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। F1 हमारी आएगी M1F M1 प्लस M2 प्लस M3। कैसे आएगी? पिछले क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिराइव करके देखो। ठीक है, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आती तो आपको पता ही है, नीचे मैंने इतने सारे लिंक्स दे रखे हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के, किसी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई कर दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे आया। बाकी ट्राई करोगे तो आ जाएगा। सो हमारी इस केस में जब हमारी F इस डायरेक्शन में होगी और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, F1 हमारी आएगी M1F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और F2 हमारी आएगी M2 प्लस M3 कॉमन। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा M1 प्लस M2 कॉमन है, उसी तरह F2 के अंदर हमारा M2 प्लस M3 कॉमन आ जाएगा, F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, और इस चीज़ को जो हमने इतनी देर लगाकर डिराइव करा, इस चीज़ को सीधे सिंपल तरीके में 2 लाइंस में कैसे डिराइव कर सकते थे? उसी चीज़ से यार, उसी चीज़ से। किस चीज़ से? दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास। इस पूरी चीज़ को ऐसे एक सिंगल बॉडी समझ लेते कि एक सिंगल बॉडी D है, इसके ऊपर एक फोर्स F लग रही है, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन A है। सो अब हमें पता है A इज इक्वल टू F अपॉन M, M इसका क्या होता है? M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। 2 स्टेप्स के अंदर हमारी ये क्वेश्चन आ जाती है। बट इतने सारे स्टेप्स करने का क्या मतलब था? एक तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम के स्टेप्स, जो मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, उसके हिसाब से चलना, वो सिखाना, वो याद कराना, और ये चीज़ डिराइव करना। इस वजह से मैंने आपको इतना लंबा प्रोसीजर बताया। ओके, नहीं तो मैं इसको इतने सिंपल से मैं भी निपटा सकता था, बट हमें चीज़ें समझनी है, अच्छे से करनी है। ओके, सो अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, पर
अगर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इंटेंस टॉपिक है। ओके, और वो 5 मिनट में करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग्स, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, और जो बॉडीज स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हो, पुली के साथ भी और प्लेन पर भी हो, इंक्लाइंड प्लेन पर। सो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, और वो चीज़ हम करेंगे। सो कीप फॉलोइंग दिस कोर्स। ये तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें आईआईटी फाउंडेशन लेवल पर कर रहे हैं, कि हम 9th के लेवल पर रहकर आईआईटी की तैयारी कर सके, जो लोग आईआईटी एस्पायरेंट्स हैं। एंड ऑल्सो हम यहाँ पर एनसीईआरटी को भी साथ के साथ कवर करते जा रहे हैं, जो बच्चे अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर, और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे वही स्मूथ प्लेन और कनेक्टेड विद स्ट्रिंग्स के साथ। और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गिव अ सजेशन, फीडबैक, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं। यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड कनेक्ट विद अस। एंड also keep on liking, sharing and subscribing to the channel. Keep spreading the love, and till then we will meet you in the next lecture. Till then, bye and take care. See you in the next lecture. Bye bye.